आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा के टीकियापाड़ा में हूँ। हमारे साथ यहाँ तृणमूल कांग्रेस के नेता और साबिक काउंसलर मोहम्मद सलीम साहब हैं। और जैसा कि जानते हैं, आज योम आशूरा है और पूरे बंगाल के साथ हावड़ा में भी योम आशूरा मनाया जा रहा था और रात भर आज अखाड़ा खेला जाएगा और ताज़ियादारी होगी। तो इस सिलसिले में बात करेंगे। जो यहाँ की सबसे अहम बात वो ये है कि यहाँ पर अभी तक किसी ने ढोल या ताशा नहीं बजाया है और इस बारे में बात करेंगे। और कैसा रहा यहाँ का, क्योंकि अभी हालात बहुत ही संगीन चल रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से इंतज़ाम किया है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप पुलिस को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया पूरे इलाके में। तो इसी चंद मौजू पर हम बात करेंगे सलीम साहब से। सलीम साहब, बताइए आज का ये मुहर्रम के सिलसिले में। इस्लाम तेरी नब्ज़ ना डूबेगी हश्र तक, तेरे रगों में खून है रवां चार यार का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और इस्लाम की तबलीग किया तो उन्होंने इमाम आली मकाम और उनके ख़ानदान वालों के बदले में अशार कहा था। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तीसरा किसी शायर ने एक और शेर लिखा है, वो मैं कह दे रहा हूँ, जहन से निकल रहा है, ज़रा सा स्टॉप कर लीजिए तो बता दें। हाँ, रुलाने आती है यादें हुसैन रोज़ मुझे, रुलाने आती है यादें हुसैन रोज़ मुझे, मैं वो नहीं यहाँ माप सब कोई, मैं वो नहीं कि मुहर्रम का इंतज़ार करूँ। इमाम आली मकाम ने जंग नहीं किया था। इमाम आली मकाम को करबला बुलाकर जुल्म और जबर करके जंग उनके ऊपर मुसल्लत किया गया। और इमाम आली मकाम जब मदीना से कूफा के तरफ तशरीफ़ ले गए, करबला के तरफ तशरीफ़ ले गए, तो अगर जंग का इरादा होता तो उनके काफ़िले में 72 नफूस नहीं होते, 72 इंसान नहीं होते, जिनमें शीरखार बच्चा से लेके नौजवान से लेके बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हमारे घर के जो इमाम आली मकाम के ख़ानदान की जो औरतें थीं, वो सारी औरतें थीं। तो ये जंग नहीं था, दरअसल ये इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए, शरीयत को ज़िंदा रखने के लिए, शरीयत के मामले में जो लोग मुदाखलत कर रहे थे, आप यजीदी गिरोह शरीयत को तोड़ मरोड़ रहे थे, उस तोड़ मरोड़ के ख़िलाफ़ इमाम आली मकाम ने जिहाद की आवाज़ बुलंद किया और नतीजे में देखा उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को इस्लाम की वक़ा और उसकी सरबलंदी के लिए, शरीयत की मजबूती के लिए उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान के ऊपर जुल्म और जबर बर्दाश्त किया। और कूफियों ने जो धोखे से इमाम मुस्लिम को कूफे के ज़मीन पे बुलाया था, 3 ऊँटों के पीठ के ऊपर खतूत जमा हो गए थे और वो खतूत खेमे में मौजूद था और उस सबूत को मिटाने के लिए यजीदियों ने खेमे में आग लगाया, उन तमाम तर सबूत और खतूत को आग लगाकर मिटा दिया। और जहाँ तक जंग मुसल्लत करने का मामला है, इमाम आली मकाम जब अपने 72 नफूस के साथ करबला में दाखिल हुए तो यजीद के सिपाहियों ने उन्हें वहाँ रुकने के लिए मजबूर किया। इमाम आली मकाम ने ख़बर लिया कि ये कौन सी जगह है। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये करबो बला है तो उन्होंने अपने नाना के पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक, और जो उन्होंने वो जानते थे कि इसका अंजाम क्या होगा, अंजाम तो होगा कि उनके खून बहेंगे, उनके ख़ानदानी अफराद के हाथ को तन से जुदा किया जाएगा, सर को जिस्म से जुदा किया जाएगा
खेमों में आग लगाया जाएगा, उन्हें मालूम था, लेकिन वो जानते थे कि अगर ये वाक़या आज होता है तो इस्लाम जब तक दुनिया मौजूद रहेगी शरीयत के रास्ते पे ये इस्लाम मौजूद रहेगा। इसलिए कि कई एक वाक़यात हिंदुस्तान कई या पूरे दुनिया में ऐसे वाक़यात हुए जिसमें मुसलमानों के मकानात को पूरी दुनिया में आग लगाए गए, उनके खून बहाए गए। यहाँ तक कि मुस्लिम ममालिक ने कलमा पढ़ने वालों के ऊपर जो जुल्म किया है वो एक इस्लामी हुकूमत नहीं है कहिए, बल्कि मुसलमानों की हुकूमत में 30 लाख मुसलमानों का खून हुआ था। ये सारे लोग उसी सिलसिले से आते हैं, सब इमाम अली मकाम के पैरोकार थे। लेकिन हुकूमत की लालच, हुकूमत करने का जो एक ये होता है, बुरी लत होती है, उसके लिए ये सारे वाक़यात होते हैं। जिसका पूरी दुनिया में ज़िम्मेदार है कोई, तो वो यजीद मलऊन है, जिसने इमाम अली मकाम के निहत्ते लोगों के ऊपर एक रात तो ऐसा वाक़या हुआ कि इमाम अली मकाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बत्ती गुल कर दिया और 72 नफूस जो वहाँ मौजूद थे सबों से उन्होंने गुजारिश की, अपील किया कि अंधेरा हो गया है, ये जुल्म मेरे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, मेरे ख़ानदानी अफराद के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं तो अंधेरे में निकल जाइए, आप लोगों के लिए कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अल्लाह की खुदाई ने दुनिया में शरीयत के मानने वालों को के हाथ को बुलंद रखा दुनिया में, और देखा आपने 72 नफूस जो खेमे में उनके साथ आए थे तो सारे के सारे वहाँ मौजूद रहे। रात के अंधेरे में उन्होंने खेमा नहीं छोड़ा, इमाम अली मकाम का साथ नहीं छोड़ा, और शरीयत और हक़ के लिए उन्होंने पूरी दुनिया में ये पैगाम दिया कि इस्लाम तेरे नब्ज़ में, इस्लाम तेरे खून में रवा 4 यार का, इस्लाम तेरी नब्ज़ में खून रवा 4 यार का। इस्लाम उस वक्त तक नहीं डूबेगा जब तक इमाम अली मकाम को दुनिया में याद किया जाएगा। इमाम अली मकाम और उनके नाना जान हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को बचाने के लिए उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को लहूलुहान किया, खेमे जल गए, उनके जिस्म के टुकड़े हो गए, उनके जिस्म पे घोड़े दौड़ाए गए। ये सारे जुल्म जबर उन्होंने बर्दाश्त किया सिर्फ़ इसलिए कि नाना जान की जो शरीयत है उसको बचाने के लिए आज जो भी जुल्म ज़बर होगा करबला के मैदान में यजीदी फ़ौज के ख़िलाफ़, हम इसकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आज देखिए दुनिया इस बात की शाहिद है, दुनिया इस बात की गवाह है, जहाँ कहीं भी किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी मुल्क में, किसी कूचे में, किसी रियासत में आप दाखिल होइएगा तो अली हुसैन, मोहम्मद हुसैन, सफदर हुसैन, ये सारे नाम पाइएगा। पूरी दुनिया में इस मुसलमान तो क्या गैर मुस्लिमों में भी अगर किसी एक का नाम यजीद होगा, नहीं आपको मिलेगा कि किसी का नाम यजीद है। दुनिया इस तरह से सिर्फ इस्लाम के मानने वाले ही नहीं, इस्लाम से जो लोग अलग हैं, यजीद के जुल्म जबर को याद करके शरीयत मानने वाले लोगों के हामी हैं, सच्चे और अच्छे कानून के हामी हैं और जालिमों के ख़िलाफ़ हैं, जिसकी ये सबूत है कि पूरे दुनिया में किसी एक बच्चे का नाम, किसी वालिदैन ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा है, बल्कि अली हुसैन, मोहम्मद हुसैन, सफदर हुसैन सर चढ़ के बोलता है मौला अली के बेटों का नाम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का नाम आज गली कूचे में सारे तरफ देखिएगा। और शरीयत आज जो ज़िंदा है वो उनके दम से ज़िंदा है। आज जो शरीयत ज़िंदा है और हक़ जो ज़िंदा है, उन्होंने पैगाम दिया है कि ज़ालिमों के ख़िलाफ़ अभी आप कभी सर नहीं झुकाइएगा। आज ये मस्जिदों में जो अज़ानें पुकारी जा रही हैं, आज जो सजदे किए जा रहे हैं, वाक़या करबला इस बात की शाहिद है कि इमाम अली मकाम अगर करबला के मैदान में सर नहीं झुकाते अल्लाह की वहदानियत के आगे, तो ये मस्जिदें, ये मिंबर, ये महराब, ये अल्लाहु अकबर, ये तकबीरें, शायद क्या होता है इसका अंजाम अल्लाह बेहतर जानता है। आज इस्लाम की शरीयत दुनिया में ज़िंदा है तो इमाम अली मकाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के वजूद से ज़िंदा है। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद सलीम साहब और इन्होंने मुख्तसर तौर पर जामे ये जो करबला का वाक़या हुआ था उसका इन्होंने जिक्र किया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में इस्लाम जिंदा है। इसीलिए कहा जाता है कत्ले हुसैन असल में क्या मरगे यजीद है, तो ये इसीलिए कहा जाता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।